वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तबतों में सहराओं में दशत तो दशत है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले सुल्तान में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। जब तक नमाज पढ़ते रहे रोजी के लिए तुम कभी परेशान नहीं थे, जब तक नमाज पढ़ते रहे बेटी के रिश्ते के लिए तुम कभी परेशान नहीं थे, जब तक तुम नमाज पढ़ते रहे अल्लाह अकबर तुम कभी किसी से मुसीबतों का शिकवा नहीं करते थे, इसलिए कि अल्लाह की चौखट पे सबके मसाइल का हल है, अपने मसले का हल क्यों नहीं होगा। बड़ी माजरत के साथ जब से अल्लाह का दर छोड़, याद रखना अल्लाह का दर जिस दिन से छोड़ा, जिस दिन से अल्लाह का दर छोड़ा, दुनिया अपनी दुश्मन बन गई। एक बात याद रखना, ये दुश्मन वो दुश्मन वो दुश्मन अपनी जगह है। इंसान जब नमाज छोड़ देता है तो अल्लाह खुद इंसान को अपना दुश्मन बना लेता है। अल्लाह, आप इतना याद रखें, इसका मतलब अगर दुनिया में, तवज्जो करें, अगर दुनिया में फिरौन की हुकूमत ना भी हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो और तुम नमाज छोड़ो तो तुम्हारे साथ यही किया जाएगा जिसके तुम हकदार। अल्लाह, इतना याद, ये जुमला बहुत कीमती, घर जाकर इस जुमले पे सोचना। अगर हुकूमत फिरौन की ना हो, फिरौन को हुकूमत में न लाया जाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो, तो भी तुम्हारे साथ होना वही जिसके तुम मुस्तहिक हो। क्यों? इसलिए कि जो नमाज छोड़ दे, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो क्या किया जाएगा, पूछो। नमाज छोड़ने वाले की इस्लामी हुकूमत में क्या पोजीशन है, वो उलमा से पूछो ना, क्या उसकी पोजीशन है। कम से कम इमाम आजम का फतवा यह है कि उसको जेल में डाला जाए। जी, जिस इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हो, अभी इमाम शाफ़िई का मसलक तो मैंने बयान ही नहीं किया और मैंने वो बयान भी नहीं किया, लेकिन आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अभी मैंने गौसे पाक का मसलक भी बयान नहीं किया, वो भी मैंने बयान नहीं किया। अभी आपने मैंने इमाम मालिक का मसलक बयान नहीं किया, वो भी बयान नहीं करना, लेकिन आपसे पूछता हूं अपने इमाम की। आज मेरे इमाम आजम अबू हनीफा की शहादत का दिन गुजरा। आप तो, हम तो इतने गाफिल है कि जिसके फतवे पर नमाज पढ़ते हैं उसके भी इतने एहसान फरामोश हो गए कि उनका दिन भी आप मनाने की सुन्नियों को तौफीक नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, बहुत माजरत के साथ सही फरमाया। बल्कि अगर पूछ लेना कि इमाम आजम की शहादत का दिन कौन सा था तो हमारे बच्चों को पता नहीं। बहुत माजरत के साथ जान बख्शियों पे एक जुमला कह दूं, गली के नंगे धड़ंगे पीरों का उर्स तो तुम्हें याद है, और जिसने इतना एहसान किया, फिक़ह को मुदव्वन किया, जिसके मसलक और फतवे पर अमल करते हुए हम नमाजें पढ़ते, रोजा रखते, हज करते हैं, आज उस इमाम का दिन इतने सन्नाटे में गुजर जाता, पता ही नहीं लोगों को। कौन है इमाम आजम? 100 मरतबा खुदा को ख्वाब में देखने वाली हस्ती, जिसने 100 बार अल्लाह का दीदार किया ख्वाब में। सुभान अल्लाह। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, खैरातुल एहसान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने 100 बार अल्लाह का दीदार कैसे किया, ये तो दीदार करने वाला जाने। लेकिन सोचो, यही मसला हमारे उलमा बयान करते, इसीलिए अल्लाह का दीदार अहले सुन्नत के नजदीक ख्वाब में जायज है। अल्लाह को कोई दुनिया में माथे की आंख से नहीं देख सकता, लेकिन ख्वाब में खुदा का दीदार मुमकिन है। ये हमारे उलमा मसला बयान करते हैं। बारे शरीयत भी आप उठा करके देख लें, सबे सनाबिल शरीफ भी आप उठा करके देख लें, इसी तरह खैरातुल एहसान उठा करके आप देख लें, आपको पता चलेगा। सोचो तो कितना बड़ा वली, कितना बड़ा वली, कितना बड़ा वली, अरे कितना बड़ा वली, दाता अली हुजवेरी का इमाम, दाता अली हुजवेरी का इमाम आजम है, गरीब नवाज का इमाम आजम है, साबिर कलियर का इमाम आजम है, महबूब इलाही का इमाम आजम है, अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इमाम आजम है, और हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत का इमाम भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े भूल गए इतने। बात यही है कि हमने किस एहसान करने वाले का एहसान रखा है जो इनका रखा है। बहुत माफी के साथ 2 शाबानुल मुअज्जम को आपको मनाना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिन मनाना चाहिए। ये वो इमाम है
कि जिनके मज़ार पर इमाम शाफई जाया करते थे, और इमाम शाफई कहते हैं जब मसला हल नहीं होता तो मैं इमाम आजम के मज़ार पे जाकर के उनके मसलक और फतवे के मुताबिक नमाज पढ़ता हूँ और उनकी रूह से इस्तिमदाद तलब करता हूँ, मदद तलब करता हूँ, उनके वसीले से दुआ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम आजम के सदक़े में मेरा वो मसला मुझ पे हल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके मज़ार पर इमाम आजम के इमाम शाफई जैसे लोग जाए, मेरे भाइयों कौन है इमाम? बहरहाल इमाम आजम की बात चल गई। अर्ज क्या कर रहा था, कम से कम इमाम आजम का फतवा बेनमाजी के लिए क्या है, उसको कैद में रखा, जेल में डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा। किसको? बेनमाजी को। इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत किसी मुस्लिम ताजदार की भी हो और इस्लामी नुक्ता नजर से तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो जेल में पहले तुम्हें डाला जाएगा। आज जेल से डरते हो, क्यों जेल में डाले जा रहे? मुसलमानों की हुकूमत में भी जेल में डाले जाओगे, वे नमाज नहीं पढ़ते। और ये तो दुनियावी बात है। और अल्लाह का जो अजाब है हदीस पाक में आता है, बेनमाजी जब रास्ता चलता है तो कीड़े मकोड़े उस पर लानत करते हैं। अल्लाह। और अल्लाह से अर्जी करते हैं, मौला हमें इतनी ताकत दे दे कि हम इसको मार डालें। यानी बेनमाजी का वजूद कीड़े मकोड़ों को भी गवारा नहीं है। बताओ, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। फासिकों को खत्म करने के लिए कुदरत मुनकिरीन इस्लाम का लश्कर भेजती है, मुशरिकीन और मुल्हिदीन का लश्कर भेजती है। ये तारीख है। अगर आज आप दीन की तरफ नहीं आओगे तो इससे बदतरीन हालात देखने को मिलेंगे। बतौर बद्दुआ नहीं बल्कि हदीस की रोशनी में तुम्हें आगाह किया जा रहा है। जलसे में आने वालों, अगर दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना है तो अल्लाह की पनाह में आओ। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह अपनी अमान की चादर उसके सर से हटा लेता है। अल्लाह अपनी पनाह से उसको बाहर कर देता है। लोगों को बिरादरी के बाहर होने का खौफ है। अल्लाह जिसको अपनी पनाह से बाहर कर दे, अल्लाह जिसको अपनी अमान से बाहर कर दे, उसका हाल क्या होगा? उसको तो चूहे भी कुचल डालेंगे, उसको तो मच्छर भी चाट डालेंगे, उसको तो अल्लाह अकबर जानवर और परिंदे और चरिंदे भी खत्म कर देंगे। क्योंकि अल्लाह जिससे पनाह हटा ले, याद रखना अल्लाह की पनाह बहुत बड़ी चीज है। अगर अल्लाह पनाह देने पर आए, तवज्जो, अगर अल्लाह पनाह दे, अगर अल्लाह पनाह दे तो अल्लाह की पनाह की शान ये है कि वो मकड़ी के जाले से भी बड़े से बड़े ताकतवर की हिफाजत कर लेता है। दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा ताकत, आंख बंद करके कहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंख बंद करके कहना। क्यों? इसलिए कि जो इशारे से चांद टुकड़े कर दे, उससे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है खुदा की मखलूक में? इशारे से तो मेरे भाई कागज भी नहीं फटता। चैलेंज है तुम्हारे झारखंड के बड़े से बड़े पहलवान को ले आओ और बोले इशारे से कागज फाड़ के बता दे। इशारे से तो इशारा है, एक उंगली से तो कागज भी नहीं फटता। कागज फाड़ने के लिए भी कम से कम 2 उंगलियां चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, ये क्या ताकत है कि जबल अबू कुबैस में खड़े होकर सिर्फ इशारा करते हैं और चांद टुकड़े कर देते हैं, इशारा करके सूरज को पलटा लेते हैं, इशारा करके दरख्तों को अपने पास बुला लेते हैं। ऐसी ताकतवर हस्ती जब गार में होती है तो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।